मां जगदम्बे नवदुर्गा मंदिर का खेला में कुंवर भानुराज सिंहपाल तथा महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद ने किया शिलान्यास। धारचूला तहसील के ग्राम सभा खेला में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज के आश्रम में आज मां जगदम्बे नवदुर्गा मंदिर का शिलान्यास अस्कोट राजघराने के कुंवर भानुराज सिंहपाल तथा महामंडलेश्वर स्वामी वीरेंद्रानंद के द्वारा पारंपरिक विधि विधान तथा मंत्र उच्चारण के साथ किया गया। इससे पूर्व माता भगवती की पूजा अर्चना आरती की गई। भक्तों जनों के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। सबसे ज़्यादा आभारी हूँ हमारे वीरेंद्रानंद स्वामी जी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और अहोभाग्य हमारे कि मतलब देवी की मूर्ति की स्थापना वो भी अष्टमी के दिन हो रही है, तो कुछ होगा ही, बुलावा आया तो मुझे आना ही था। अब अस्कोट राजवंश के तरफ से मैं जो आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ, ये हमारा एक साम्राज्य का मतलब एक इलाका था जिसे हम लोगों ने मतलब यहाँ पे हम लोग काफ़ी आते थे। मैं तो कभी बहुत पहली बार आया हूँ यहाँ पे, पर सोबला ओबला तक तो मैं आया हूँ। पर हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे अस्कोट आए थे सिर्फ इस इलाके की सुरक्षा के लिए। यहाँ मतलब सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, कैलाश मानसरोवर यात्रियों की सुरक्षा के लिए। तो खास करके हम लोग अगर यहाँ आए हैं तो इसी मतलब कि जनता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अष्टमी पर गेला पत्थरकोट में माता की पूजा अर्चना के साथ मेले का हुआ आयोजन। ग्राम सभा गेला पत्थरकोट में अष्टमी के दिन माता भगवती की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। साथ ही पारंपरिक मेले का आयोजन भी किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष गणेश सिंह ने बताया कि नवरात्रि के दिनों में माता की पूजा अर्चना के साथ वर्षों से सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक पारंपरिक वेशभूषा और वाद्य यंत्रों के साथ माता की स्तुति तथा लोकगीतों का गायन किया जाता है। इस दौरान ग्राम प्रधान रजनी सोरागी ने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नवरात्रि पूजन तथा स्थानीय मेले को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। कैंडल मार्च निकालकर धारचूला में अंकिता को दी गई श्रद्धांजलि। दोषियों को फांसी देने की मांग की। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता नंदा बिष्ट के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने धारचूला नगर के विभिन्न स्थानों में कैंडल मार्च निकालकर अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए गांधी चौक में शोक सभा का आयोजन किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता नंदा बिष्ट ने अंकिता के गुनाहगारों को शीघ्र फांसी देने की मांग करते हुए घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने सरकार से बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की। कैंडल मार्च में व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, सभासद प्रेमावती कुटियाल, बबीता सनवाल, कौशल्या राणा, इंदिरा देवी, नेहा, उषा बिष्ट, महक, रूप सिंह दानू, दीपेश नेगी, रामू रोकाया सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं, अरे धामी जी, अगर तुम मुखिया हो, डिजर्व करते हो, तुम रहने लायक हो, तो फांसी की सजा, उसके अलावा कोई दूसरी सजा हम नहीं चाहते हैं। पहियापौड़ी में अचानक छत टूटने से बाल बाल बची महिला की जान। ग्राम सभा पहियापौड़ी के तोक पौड़ी में रविवार शाम को पार्वती देवी पत्नी दानीराम उम्र 58 वर्ष के आवासीय भवन के एक कमरे का छत अचानक गिरने से मकान ध्वस्त हो गया है। दूसरे कमरे में होने से महिला की जान बच गई। मकान ध्वस्त होने से महिला कल शाम से दूसरे के मकान में रह रही है। बीडीसी मेंबर पुष्कर राम ने बताया कि महिला निर्धन परिवार से है। उनके पति का काफी समय पहले ही निधन हो चुका है। महिला की एक पुत्री है जिसकी शादी हो चुकी है। उन्होंने घटना की सूचना उप जिलाधिकारी और राजस्व उप निरीक्षक को फोन से दे दी है। प्रशासन से महिला को उचित मुआवजा देने की भी मांग की है। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने सूचना मिलने पर राजस्व उप निरीक्षक को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए हैं। दारमा घाटी में चीन सीमा के अंतिम चौकी दावे 17,500 फुट में हुआ तीसरी बार हिमपात। उच्च हिमालय के गांवों में बढ़ी ठंड। दारमा घाटी में चीन सीमा के अंतिम चौकी दावे 17,500 फुट की ऊंचाई में जमीन में लगभग 4 सेंटीमीटर और पहाड़ों में 1.5 फुट से अधिक बर्फबारी हुई। विषम परिस्थितियों में अंतिम चौकियों में सुरक्षा बल के जवान मुस्तैदी से सीमा की सुरक्षा में डटे हुए हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा मुश्किल हालातों में भी सीमा में गश्त की जा रही है।
दारमा घाटी के 10,000 फुट से अधिक ढाकर और बिदांग चौकी में भी उच्च क्षेत्रों में 1 फुट तक की बर्फबारी हुई है। हिमपात से उच्च हिमालयी दारमा घाटी के 14 और ब्यास घाटी के 7 गांव में ठंड बढ़ गई है। वहीं दोनों घाटियों में लोगों ने पलती, फाफर और अन्य फसलों की कटाई भी शुरू कर दी है। दोनों घाटी के लोग नवंबर माह के पहले हफ्ते से निचली घाटी में आना शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, चलाया गया जन जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत गरगवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करते हुए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। परियोजना अधिकारी बाल विकास लक्ष्मी ग्वाल ने बताया कि विकासखंड धारचूला के 131 आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जुम्मा, रांथी, गरगवा, सेला, बोंगलिंग, दुक्तू, नागलिंग, ग्वालगांव, श्याकुरी, खेला, गोगई तथा बरम में संयुक्त तथा 131 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण संबंधित कार्यक्रम तथा जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा विभाग की हेमलता जंग आदि मौजूद रही। भारत से भक्तों के द्वारा नेपाल भेजी गई 51 किलो की घंटी को अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा के साथ माता को की गई समर्पित। अष्टमी के दिन माँ दुर्गा के नवरात्र के पर्व पर 51 किलो की घंटी माँ भगवती को समर्पित किया। आदरणीय चिंतामणि ओझा जी के द्वारा नागपुर से इसे प्रेषित किया गया था। आपने पहले भी हमारे चैनल से देखा होगा कि जौलजीबी से किस प्रकार भारत से नेपाल लेकर आए थे लोग श्रद्धालु जन हमारे। तो आज श्रद्धालुओं ने पूर्ण समर्पित के साथ वाद्य यंत्रों के संग और दूधाभिषेक के उपरांत माता रानी के दरबार में समर्पित किया। श्रद्धालु जन चिंतामणि ओझा जी और साथ ही पिथौरागढ़ से आए श्रद्धालु जन श्रीमती जानकी ओझा, कुमारी आशा ओझा, शोभा ओझा और मोहनदेव ओझा और साथ ही देवीदत्त ओझा, घनश्याम ओझा और हमारे पुजारी आदरणीय ललित जी और हमारे डंगरिया आदरणीय राधेश्याम ओझा जी का सभी ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। और इस समर्पित की बेला पर सभी ने वाद्य यंत्रों में थिरकते हुए माता रानी की जय जयकार लगाई और दोनों राष्ट्रों की खुशहाली की कामना किया। हम चाहते हैं कि भारत और नेपाल दोनों ही राष्ट्र खुशहाल हो, विश्व गुरु बने। ऐसी उम्मीद के साथ माता रानी के दरबार में 51 किलो की घंटी हमने आज चढ़ाई है। माता रानी का आशीर्वाद सबको पूर्ण रूप से मिले।